नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ एक दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं और जो मौसमी बदलाव है वो किस तरह की रहने वाली है और कहां पर मौसम में ठंडक होगी और कहां पर गर्माहट रहेगी और कहां पर बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल आपको पता होगा कि इस समय साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहती हैं और सक्रिय वर्षा रहती है। लेकिन नॉर्थर्न पार्ट्स यानी कि उत्तरी जो भाग है भारत का, यहाँ पर ठंडक का मौसम रहता है और ठंडक यहाँ पर बरकरार रहती है कई दिनों तक। कई इलाकों में ठंडक जो है ये लगभग जनवरी या फरवरी तक चलती है। तो अभी संभावना है कि ठंडक यहाँ पर बरकरार रहेगी, लेकिन 2 दिनों के बाद से यहाँ पर पूर्वी हवाओं का चलन शुरू होगा। ईस्टर्ली विंड यानी कि पूर्वी जब हवाएं चलने लगेंगी तो ठंडक में कमी आने की संभावना रहेगी और कुछ इलाकों में जो है नमी की वजह से घने कोहरे की भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो है वो मौसम साफ और शुष्क होने की संभावना रहेगा। ठंडक भी कम होने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखने को मिल सकती है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगले साल एल नीनो आ रहा है। तो जी हाँ, अगले साल एल नीनो आ रहा है और ऐसा लग रहा है। और अभी तो लग रहा है कि अप्रैल मार्च या अप्रैल तक तो फिलहाल ला नीना कंडीशंस रहने की संभावना है और लगभग वो मई के महीने में न्यूट्रल कंडीशन आएगी, क्योंकि अचानक से एल नीनो आता नहीं है। पहले ला नीना से वो न्यूट्रल कंडीशन होगा, न्यूट्रल कंडीशन से वो एल नीनो की तरफ बढ़ेगा। तो इस बार मानसून सीजन जो है वो एल नीनो में पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे तो फिलहाल 2002, 2009, 2023, 2024, 2019, 2015 ये सब एल नीनो के ईयर रहे हैं और इनमें वर्षा में काफ़ी कमी रही है। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार की, तो यहाँ पर एल नीनो में केवल 4% का मार्जिन आता है बारिश का, और मतलब कमी जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि पहले से यहाँ पर बारिश में कमी रहती है। अभी इसी साल ला नीना जैसी गतिविधियाँ रही हैं, कितना वर्षा हुआ है आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं और कल के दौरान देखेंगे तो कल जो है वो पश्चिमी हवाएं लगातार चलने की संभावना कई इलाकों में रहने की उम्मीद है और अच्छी खासी जो हवाएं चलेंगी। और 15 के आसपास, 15 नवंबर के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो ये राजस्थान क्षेत्र है, यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन देखिए पूर्वी हवाएं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं, बिहार वगैरह से। लेकिन इससे बारिश नहीं होगी, ये याद रखिएगा, इससे बारिश नहीं होगी। लेकिन यह है कि नमी बढ़ सकती है कुछ इलाकों में, चूँकि आप देख पाएंगे यहाँ से हवाएं नमी हो लेकर के यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं। तो वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि इसकी वजह से यहाँ पर कोहरा वगैरह की जो संभावना है वो बढ़ती दिखाई पड़ेंगी। 17 बात करेंगे 18 के आसपास देखेंगे तो वही कोई खास बदलाव नहीं, पूर्वी हवाएं लगातार जारी रहेंगी। और यह इस समय देखिए जो नमी है सीधा यहाँ पर बंगाल खाड़ी से आ रही है, ये एक जो है वर्षा का संकेत बन सकता है। अभी वो उसके बारे में हम फिर आगे कभी अपडेट करेंगे। 19 के आसपास देखिए बंगाल खाड़ी से सीधे नमी आ रही है, यहाँ पर ट्रफ बनती हुई नजर आ रही है और एक सर्कुलेशन बनता भी नजर आ रहा है। और 21 का देखेंगे तो यहाँ पर जो पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, 23 के आसपास भी जो पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, 24 के आसपास चलेंगे। 25 के आसपास देखेंगे तो 25 के आसपास पश्चिमी हवाएं कुछ शुरू होंगी और एक नया चक्रवाती तूफान जो है तमिलनाडु के कोस्ट पर हिट करने की संभावना रहेगा उस दौरान। और 26 का आसपास देखेंगे तो तट को पार करता हुआ अंदर की तरफ जाएगा और 27 का आसपास देखेंगे तो केरला की तरफ बढ़ने की इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर ये हो सकता है कि अरब सागर में प्रवेश कर जाए और ज़्यादा उत्तर तक जाएगा तो ये यहाँ तक जा सकता है। इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव होगा इसका और हो सकता है कि अगर रिकर्व करे तो इस तरह से यहाँ पर रिकर्व करने की संभावना है। कि इतना रिकवर करने की संभावना तो फिलहाल नहीं है जितना इसमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद बरकरार है कि कई इलाकों में इसकी जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बनती दिखाई पड़ेंगी और अच्छी खासी संभावनाएं जो है वो नज़र आएंगी। और रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो भी देखने को काफ़ी प्रबल मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। तो तैयार रहिए और सतर्क रहिए। अब अगला साल कैसा रहेगा मानसून के लिहाज से, वो तो अभी फ़िलहाल विंटर सीजन है। अभी फ़िलहाल वो जो कह सकते हैं कि बसंत ऋतु आएगा जिसे स्प्रिंग वेरियर बोलते हैं। तो एल नीनो ला नीना का पता लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह है कि इस साल एल नीनो मॉडल का संकेत है कि इस बार एल नीनो जो है वो आता नज़र आ रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी है। ऐसा नहीं है कि एल नीनो में एकदम सूखा ही रहता है, कि कुछ समय ऐसे रहते हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा राज्य जो है सूखे जाते हैं और साल ही माह जो है बेकार हो जाता है। तो अभी अब इसमें जो है आईओडी का भी एक अहम रोल रहेगा, क्योंकि 2019 में
स्ट्रॉन्ग एल नीनो होने के बाद भी आईओडी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया था। काफ़ी पॉजिटिव जो आईओडी रहा था, जिसकी वजह से बारिश में कोई कमी देखने को नहीं मिली थी। बहुत अच्छी वर्षा कई इलाकों में देखने को मिली थी और सामान्य से ज़्यादा वर्षा एल नीनो सीजन में देखने को मिली थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि एल नीनो रहेगा तो उस साल बारिश कम ही होगी, क्योंकि एल नीनो की ईयर में बारिश ज़्यादा हुई है और ला नीना की ईयर में बारिश कम देखने को मिली है। तो बहुत डिटेल में कह भी नहीं सकते हैं। 14 को देखेंगे जीएफएस मॉडल में तो कोई वर्षा नहीं। 15 के आसपास देखेंगे तो देखिए पूर्वी हवाओं का चलन शुरू होगा और 17-18 के आसपास देखेंगे तो जो है सीधे बंगाल खाड़ी से हवाएं यहाँ पर आती हुई नजर आएंगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी, और 19 के आसपास देखेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं और 20 के आसपास भी कोई भी खास बदलाव वहाँ पर उतना नजर नहीं आ रहा है। 21 के आसपास भी, 22 के आसपास और 23 के आसपास भी। 23 के आसपास एक श्रीलंका के आसपास, कोस्ट के आसपास एक नया सिस्टम बनने की डेवलपमेंट का चांसेस है, लेकिन देखिए इसमें इसके बनने की जगह और इसके इंटेंसिटी और इसका ट्रैक, ये सभी में बदलाव आएंगे। अगले 4-5 दिनों तक इसमें बदलाव आते रहेंगे। 20 तारीख के बाद इसमें क्लियरिटी ज़्यादा देखने को मिलने लगेगी कि कहाँ पर आखिर ये जाने वाला है। कुछ हद तक यहाँ जी 100-150 किलोमीटर का ट्रैक में चेंजेस आते रहते हैं। 24 के आसपास देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होता नजर आएगा। 25 के आसपास ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो जाएगा और देखिए उसके बाद बनेगा ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक चक्रवाती तूफान। तो चक्रवाती तूफान बनेगा जो कि एक, ये देखिए यहाँ पर दिखाया कि ये दो सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं। एक तमिलनाडु कोस्ट पे है और एक म्यांमार के मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक ये भी कह सकते हैं कि ये भी साइक्लोन बनने की एक उम्मीद जो है वो काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। तो अब तैयार रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन की गतिविधियां नज़र आती हुई दिखाई पड़ रही हैं और कई इलाकों में ठीक ठाक वर्षा की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। अगर साइक्लोन आता है तो इस साल का जो है कह सकते हैं कि तीसरा चक्रवाती तूफान होगा और इसके वजह से क्या होगा कि इसका जो तमिलनाडु का कोस्ट है इन सब क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिलेगी और कई इलाकों में जो फ्लडिंग रेन की संभावना है, काफ़ी तूफानी हवाएं चलेंगी तमिलनाडु चेन्नई वगैरह में। तो भाई साहब स्थिति जो है गंभीर होने वाली है अगर ये तूफान बनता है और यहाँ पर तमिलनाडु की कोस्ट की तरफ दस्तक देता है। तो तैयार रहिएगा और 2026 के बाद 2026 में किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी के मुताबिक अनुमानित यही उम्मीद है कि एल नीनो ईयर आ रहा है और बारिश में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन सूखा एकदम होता है। जैसे हम आपको बताया है कि ऐसा नहीं है कि एल नीनो में सूखा ही होता है, बारिश सामान्य से कम जरूर होती है। तो क्लाउडिंग की अगर बात करें, देखिए नमी तो पूरे देश में पूरा भरपूर नमी इकट्ठा है और देखिए लेकिन तमिलनाडु के क्षेत्र में ही क्लाउडिंग है और केरला के आसपास ये बादलों का जो जमावड़ा श्रीलंका के वगैरह के आसपास ही दिखाई पड़ रहा है। बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो आप कोई भी बादल नहीं है, ना अरेबियन सी में बादल है, ना बंगाली खाड़ी में बादल है। यहाँ पर कुछ इलाकों में निचले स्तर के बादल जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग है, बारिश वाले बादल हैं और काफ़ी बेहतरीन बारिश यहाँ पर चल रही है। तो अगला सीजन में अभी से सोच के डर लग रहा है कि आखिर होगा क्या, लेकिन भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए लोगों के लिए ये आम बात होगी, क्योंकि यहाँ पर एल नीनो हो चाहे ला नीना, बारिश में कमी बनी ही रहती है। तो उस तरह का जिस तरह का हालात हमारे यहाँ पर इस बार रहा है, उसी तरह का हालात लगभग भाई एल नीनो में भी होगा। जब ला नीना जो एकदम महाबेकार गया तो एल नीनो भी तो खराब होता ही होता है। तो जिस एल नीनो से भी खराब बारिश जो है वो ला नीना में हुई है, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी देश के लिए ये थोड़ी सी तकलीफ दे हो सकता है और आगे जो भी होगा उसको हम बताएंगे, क्योंकि देखिए स्प्रिंग बैरियर में इस मॉडल्स का जो रेंज है, पहले लग रहा था ला नीना के बारे में ही, तो ला नीना जल्दी आएगा लेकिन नहीं आया। तो ये देखने को मिलता रहता है। बाकी जो भी होगा आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।